नमस्कार साथियों, ऑल एंजॉय स्टडी में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। आज हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले कुछ भक्त कवि हैं या संत कवि कह लीजिए, उसके दो विचारधारा, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति मानने वाले थे। तो मैं उस संत के बारे में नहीं बल्कि सगुण और निर्गुण में अंतर बताने वाले हैं। तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, सगुण और निर्गुण में अंतर ये, सगुण का अर्थ है साथ में जिनके गुण है, अर्थात वैसा रूप जो प्रकट है, जिसका रूप है। इसके मानने वाले अगर स्पष्ट देखें तो तुलसीदास एग्जाम्पल में लिया, उदाहरण में लिया जा सकता है। तुलसीदास, नाभादास, ये सब राम को प्रकट में माना जाता है। फिर भगवान राम का अवतार हुआ था तो उस समय तुलसीदास, नाभादास और सब कई कवि हैं जो इन सब पर विश्वास रखते थे, मानते थे इनको। और कृष्ण का अवतार को सूरदास, मीराबाई आदि प्रमुख रहे, ये सब उनका अवतार को मानते थे। तो इसलिए ये सब कवि सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। और निर्गुण का अर्थ है निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रूप ना हो। और निर्गुण के बारे में कबीर दास ने स्पष्ट ही कहा था कि जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप वास्ते पात्रा, ऐसा तत् अनूप। अर्थात जिसका मुंह नहीं हो, माथा नहीं हो, ना ही रूप हो, ना कुरूप हो, वह फूल में सुगंध की तरह वास करते हो। अर्थात हर एक चीज़ में हो ईश्वर, हर एक चीज़ पर भरोसा हो कि इसमें ईश्वर है, ऐसा मानने वाले निर्गुण भक्ति धारा के कहलाए। ऐसे में कबीर प्रमुख माने जाते हैं। उसके बाद रैदास, नामदेव इत्यादि सब कवि हैं जो कि निर्गुण भक्त धारा के आते हैं। तो निर्गुण और सगुण में बस यही अंतर है कि एक मान्य और अभी के, अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो सगुण और निर्गुण अभी भी मिलता है। तो अभी सगुण में आ जाता है वह लोग जो मूर्ति को पर विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब सगुण भक्ति धारा के आते हैं। और निर्गुण भक्ति धारा ऋषि मुनि जो जब तप करते हैं, उन लोग को कोई रूप की आवश्यकता नहीं होती है, वे लोग निर्गुण काव्य धारा के अभी भी आएंगे। तो अभी भी स्पष्ट देख सकते हैं सगुण में जो मूर्ति पर विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं आदि, सब सगुण भक्ति के एक तरह से मानते हैं। और जो ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, ये सब निर्गुण भक्ति को मानने वाले होते हैं कि केवल जप तप, कहीं कुछ, हर एक चीज़ में ये लोग मानते हैं कि सब में भी ईश्वर है, कहीं भी बैठ करके अपना भजन कर लेते हैं। ये हर एक वस्तु में भगवान है, ये सब मानने वाले निर्गुण है। और किसी मूर्ति में, ये जो पहले जैसे तुलसीदास का रामायण है, महाकाव्य भी कहलाया, तो राम का अवतार हुआ, राम का अवतार ही हुआ तो उसमें उसका पूरा वर्णन किया गया है। उसी तरह सूरदास ने कृष्ण का बाल भ्रमर गीत में पूरा उसके लीलाओं, बाल कलाओं, लीलाओं का वर्णन किया है। उसी तरह से महाकाव्य सूरदास ने जिस तरह से कृष्ण के बारे में वर्णन किया, उसी तरह तुलसीदास ने राम के बारे में किया। उसी तरह राम भक्ति को मानने वाले नाभादास थे और कृष्ण भक्ति को मानने वाले मीरा थे। ये सब सगुण भक्ति थे। और निर्गुण में कबीर थे और रैदास थे, नामदेव थे इत्यादि सब निर्गुण थे। इन लोग का मानना था कि कोई अवतार नहीं होता, कोई जन्म किसी का नहीं है, कहीं राम नहीं है, कुछ नहीं है। तो हर एक वस्तु में है, कई वृक्ष में है तो उसमें हाँ ईश्वर है, कोई भी वस्तु है, पेड़ पौधा है, उसमें भी ईश्वर माना जाता था, किसी इंसान में भी ईश्वर मानता है। ये लोग निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे। बस आज का इतना ही। आज सिर्फ सगुण और निर्गुण के बारे में बताएं। अगले दिन हम कुछ दूसरे चर्चा लेकर के आएंगे, दूसरे टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।